मैं एस्ट्रोलॉजर ईश्वर सिंह, आर के एस्ट्रोलॉजी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुंडली के 12 भावों से क्या क्या विचारते हैं और ग्रहों के मित्र और शत्रु, उसके बाद में तात्कालिक मित्र व शत्रु के बारे में बताऊंगा। लगन कुंडली का जो प्रथम भाव जो होता है वो हमारा लगन कहलाता है। और ये इससे क्या होता है कि जो प्रथम भाव जो है, इससे हम जातक का रंग, स्वभाव, रूप, शरीर का गठन, आयु, शारीरिक सुख दुख, ऐश्वर्य, बच्चों की यात्रा, सिर व चेहरे का ऊपरी भाग जो है वो विचारते हैं। ये जो हमारा प्रथम भाव जो है लगन, इससे जातक जो होता है उसके बारे में ये चीज़ मालूम करेंगे। दूसरा भाव जो होता है इसको धन स्थान भी कहते हैं। संपत्ति, खजाना, लाभ, हानि, जेवर, मूल्यवान वस्तु, घर परिवार, कुटुंब, सुख दुख, नेत्र, आँखें जिसको बोलते हैं, स्मरण शक्ति, पत्नी की आयु, जीभ, नाक, दांत, ठोड़ी, नाखून और चेहरे का ये मार्ग स्थान भी है। उसके बाद आ जाता है तीसरा स्थान, इसको भ्राता तथा प्रक्रम स्थान भी कहते हैं, तीसरे भाव को। इससे जो हमारे निकट संबंधी होते हैं, अड़ोस पड़ोस, उनसे कैसा संबंध रहेगा हमारा, यात्राएं, छोटी यात्राएं जो होती हैं वो मालूम करते हैं, ठीक है ना। वायरलेस, पोस्ट, लेखन, घर बदलना, अफवाह, चुगलखोरी, पब्लिसिटी, हस्ताक्षर, संपत्ति का बंटवारा, एडिटर करना, नौकर चाकर, चाचा, मामा, दासी, हाथ कान संबंधी रोग और कानों के जो रोग होते हैं वो इसका मेन प्रभाव जो होता है वो गले पे होता है। इससे हमें गला भी देखते हैं। उसके बाद चौथा स्थान आ जाता है, ये चौथा स्थान है हमारा, ये माता का स्थान है। इससे घर का सुख, लग्जरी का, ज़मीन जायदाद कितनी होगी, उसके बाद में गुप्त खजाना, विद्या, इसका प्रभाव जो है छाती पर होता है। ये छाती का भाग है, चौथा भाग जो होता है वो छाती पर होता है। उसके बाद आ जाता है पांचवा स्थान है। पांचवा स्थान से हम संतान का, हमारी विद्या, मन का झुकाव आध्यात्मिक तरफ रहेगा या वैसे रहेगा, सुख, आनंद, मनोरंजन, सट्टा, जुआ, लॉटरी, मंत्र तंत्र, विद्या कितनी रहेगी और धार्मिक आस्था कितनी रहेगी, गाना बजाना, घुड़सवारी, ठीक है। ये जो स्थान होता है ये पीठ को
को भी बताता है। हमारा जो शरीर का जो पीठ का भाग होता है इसको बताता है। दिल, छठा स्थान, इसको रुपये स्थान भी कहते हैं। इससे शत्रु, मामा मौसी, रोग, नौकर चाकर, अधीन में काम करने वाले, ऊँट घोड़े कितने होंगे, भैंस पशु, उसके बाद चोरी का भय, बुरे कर्म, बंधन, सौतेली माँ, हानि, यश अपयश, झगड़ा, बीमारी, कंजूसी, किसी काम में रुकावट, आँखों की बीमारी। और प्रथम संतान के धन की स्थिति जो होती है, हमारी पहली जो संतान होगी उसके धन की स्थिति की हम इससे मालूम करते हैं। इससे आंतड़ियाँ जो होती हैं, आंतड़ियों से विचार करते हैं। इसका जो पेट का जो नीचे का हिस्सा होता है, नाभि से नीचे का हिस्सा होता है, उसका विचार हम छठे भाव से करते हैं। उसके बाद आ जाता है सातवां स्थान। सातवें स्थान को भी मारक स्थान कहा गया है। इससे विवाह, साझेदारी, शादी विवाह, व्यापार, अदालती झगड़े, विरोधी, लड़ाई झगड़ा, वाणिज्य व्यापार में साझेदारी, विदेश से प्राप्त नाम और सम्मान, जीवन को खतरा, पत्नी का सुख कितना मिलेगा, सांसारिक संबंध, ये जो है कमर को इंगित करता है। यानी कमर का जो और मूत्र प्रणाली, जो हमारे मूत्र के नीचे के जो हिस्से होते हैं उसको। आठवां भाव जो होता है इसको आयु का और मृत्यु का भाव भी कहते हैं। इससे मृत्यु कैसे होगी, जब तक कि उसकी आयु कितनी होगी, धन, कर्जा, शत्रु का भय, किसी चीज़ का नाश होना, विरासत में धन कितना मिल सकता है इंसान को, ठीक है, आत्महत्या, दुख, संताप, दुर्भाग्य, झगड़े, अपमान, निराशा, कामों में विलंब, हारना, चोरी डकैती, शमशान, ये शमशान को भी सूचित करता है। मेडिकल, सर्जन, ये हमारी जनेंद्रिय जो होती है, गुप्तांग जिसको बोलते हैं, इसको इंगित करता है आठवां भाव जो है। नौवां जो है इसको धर्म स्थान कहते हैं, ठीक है। इससे जातक की धार्मिक प्रवृत्ति कैसी होगी, लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा, अन्य देशों की यात्रा, बुद्धि, उच्च शिक्षा, उसका भाग्य कैसा होगा, बुद्धिमानी, देव उपासना, दर्शन शास्त्र, उसके बाद गुरु, पिता, ठीक है ना, समुद्री यात्रा, हवाई यात्रा, उच्च शिक्षा, उच्च विद्या प्राप्ति, स्वप्न में आत्माओं के दर्शन करना, इस तरह के जो विचार हैं, इससे हमारा घुटने का विचार होता है, जो हमारे घुटने जो होते हैं उसका हो जाता है। 10वां स्थान जो है ये हमारा कर्म स्थान कहलाता है। इसके द्वारा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कारोबार, धंधा, व्यापार, सरकार से आदर हमें कितना मिलेगा, उन्नति, आचरण, सफलता, धार्मिक उत्सव, प्रशासन से हमारा कैसा रहेगा, हुकूमत, ठीक है, तीर्थ यात्रा, नौकरी में स्थान, माता पिता की क्रिया, खेती बाड़ी, डॉक्टर, दवाइयाँ, गोद लिया गया पुत्र भी इससे मालूम किया जा सकता है। संतान का स्वास्थ्य और छोटे भाई को खतरा, इसका स्थान भी जो है घुटनों को ही इंगित करता है। 11वां जो स्थान है इसको आय भाव भी कहा गया है, लाभ स्थान जिसको बोलते हैं। इच्छा पूर्ति का स्थान है, आभूषण, गहने, हाथी, घोड़ा, पालकी, स्थायी मित्र, जो हमारे स्थायी मित्र देखने हैं वो इससे देखा जाएगा। विद्या लाभ, दामाद, परिवार, समाज, मनोकामना, कारोबार, नौकर, सोसाइटी, साथी, सलाहकार, इस तरह का जो भी चीज़ देखा जाएगी। ये हमारे कान और दाहिने पैर को वो करता है, यानी कि जो है। उसके बाद आ जाता है 12वां स्थान, इसको व्यय स्थान कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति, गुप्त विद्या, आध्यात्मिक विद्या, जुर्माना, कैद, शत्रु का विचार, हानि, नुकसान, दान, गृहस्थी का प्रभय, पाखंड, फरेब,
गुप्त काम करना, आत्महत्या करना, सरकारी सज़ा, ठगी, किसी को घेरना या पकड़ना, दुख धोखा होना, घर में विद्रोह, घर से बाहर, दूर की यात्रा, दुर्भाग्य, अस्पताल, जेल खाना, पागल खाना, हत्या, बदनामी, इस तरह की जो ये होती हैं, ये छोटे भाई के कारोबार को भी इंगित करता है। नौकरी छूट जानी, इससे बाएं आँख बाएं कान, बाएं आँख और बाएं कान जो होता है उसके इंगित करता है। ये तो हमारे हो गए कुंडली के 12 भावों से हम क्या क्या विचारते हैं। आप ग्रहों के मित्र, सबसे पहले सूर्य आता है, इनके मित्र हैं चंद्र, मंगल, गुरु, शत्रु हो गए इनके शनि, राहु और केतु, ये इनके शत्रु हो गए। बुध जो है वो सूर्य का सम है, ना मित्रता रखते हैं ना शत्रु रखते हैं। उसके बाद आता है चंद्र, चंद्र के सूर्य और जो बुध जो हैं ये मित्र हैं। राहु केतु जो है ये शत्रु हैं। बाकी ग्रह जो हैं वो सम हैं। मंगल, सूर्य, चंद्र और गुरु ये मित्र हैं। राहु केतु जो है ये शत्रु हैं। और शुक्र और शनि जो है ये सम है। बुध के सूर्य, शुक्र और राहु ये मित्र हो गए। चंद्र और मंगल जो है ये शत्रु हैं। गुरु, शनि और मंगल, गुरु, शनि और मंगल जो है ये सम हो गए। गुरु के सूर्य, चंद्र और मंगल ये मित्र हो गए। बुध और शुक्र शत्रु हो गए। शनि और राहु जो है ये सम मित्र हैं। सूर्य और चंद्र जो है ये शत्रु हैं। मंगल, गुरु और राहु ये सम। शनि के बुध, शुक्र और राहु ये मित्र हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल, इसी तरह से राहु और केतु के हैं। बुध, शुक्र और शनि ये मित्र हो गए। सूर्य, चंद्र, इसी तरह से केतु ये शत्रु हो गए हैं। और गुरु, शनि। अब इनमें तात्कालिक मित्रता और शत्रु क्या होता है? जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह से, मान लो कोई ग्रह जो है लगन में बैठा है, 1 नंबर पे बैठा है, उससे दूसरे ग्रह से अगर तीसरे होगा, चौथे होगा, 10वें होगा, 11वें होगा या 12वें स्थान पर होगा, वह जो है तात्कालिक मित्र होता है। जो ग्रह किसी ग्रह से अगर पहले स्थान पे होगा, 5वें पे होगा, 6ठे पे होगा, 7वें पे होगा, 8वें पे होगा और 9वें पे होगा, वो 9 भाव में होते हैं, वो तात्कालिक शत्रु होते हैं। इस तरह से हम जो है ग्रहों को मित्रता और शत्रुता का जो है ये आकलन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं एस्ट्रोलॉजर ईश्वर सिंह। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी मैं आपको रोज़ाना देता रहूँगा। जय हिंद,
जय एस्ट्रोलॉजी।